हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में फॉरेन की से डेटा डिलीट करने का एक और सॉल्यूशन कवर करेंगे। अब तक हमने दो मेथड देखे हैं, ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल। इस वाले सेशन में हम देखेंगे ऑन डिलीट सेट डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। हम पहले प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे और फिर वन बाय वन करके आउटपुट और जो भी प्रोसेस इसमें यूज़ हो रहा है वो समझेंगे। तो प्रोग्राम सिंपल है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक एसक्यूएल पेज प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू पहले दो टेबल क्रिएट करेंगे, एक पेरेंट टेबल होगी और एक चाइल्ड टेबल, और उसमें फॉरेन की होगी। ठीक है, उस फॉरेन की के साथ में कुछ कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जो 5 टाइम्स 0 को होल्ड करके रखेगा। ये हम वेरीफाई करेंगे बाद में कि क्वेरी सही से एग्जीक्यूट हुई या नहीं। उसके बाद में आप कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार नन पे सेट करेंगे और फिर एक क्वेरी रन करेंगे एग्जैक एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी है हमारी क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर्स वन, कस्टमर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, कस्टमर नेम वेर केयर 50। तो ये हो गया हमारा पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल बन गया। उसके बाद में इसको वेरीफाई करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट वैलिड है तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर रिटर्न कर रहा है 01567 तो मैसेज आ जाएगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। ठीक है, और उसके बाद में अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन रहती है तो हम एरर प्रिंट कर देंगे, एसक्यूएल स्टेट शो करके क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और एंड इफ कर देंगे। ठीक है, तो मेनली ये क्या करेगा, ये बस वेरीफाई करेगा कि कौन सी कंडीशन में हमारे को मैसेज कौन सा प्रिंट करना है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे विदाउट जर्नलिंग तो ये टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुल बट नॉट जर्नल्ड आएगा, और नॉर्मल केस में ये अगर आपने जर्नलिंग किया हुआ है तो आपको ये मिलेगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये था पेरेंट टेबल। अब हम देखते हैं चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल में हमने क्या लिखा है, एग्जैक एसक्यूएल क्रिएट और रिप्लेस टेबल ऑर्डर्स वन, ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ऑर्डर नंबर वेरकेयर 20, कस्टमर आईडी इंटीजर डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक नया कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया, नया कंस्टेंट यूज़ किया है, वो है डिफ़ॉल्ट 999। तो ये क्या करेगा, जब भी हम फॉरेन की के साथ में ऑन डिलीट सेट डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस कस्टमर आईडी की जो है वो पिक करेगा और उसको वहाँ पे ऐड कर देगा। तो जब भी आप कोई डेटा रिमूव कर रहे हो किसी फाइल से तो उस जगह पे ये सेट डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जो भी होगी वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे हो रही है। इसको मैं अभी फिर उसके बाद में आपको लिखना है फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस लेगा ये कस्टमर्स वन, और कस्टमर्स वन टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम से। फिर लिखेंगे ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। पहले हम लिखते थे ऑन डिलीट कैस्केड, फिर लिखा था ऑन डिलीट सेट नल, अब हम लिख रहे हैं ऑन डिलीट डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद में इस टेबल को भी वेरीफाई कर देंगे सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पे ये टेबल वेरीफाई हो जाएगी, अगर सक्सेसफुल क्रिएट है तो वो मैसेज आएगा, और अदरवाइज मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। ठीक है, और फिर एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और INR इक्वल्स टू स्टार ऑन। तो इसको एग्जीक्यूट करके टेबल क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और कॉल किया तो आया टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल, टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए इसका एक जर्नलिंग इस पर स्टार्ट करनी होगी। तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा CRT JRN RCV और F4 लेना है यहाँ पे हम रिसीवर का नेम देंगे, मैं बना रहा हूँ अभी के लिए R1 नेम से। तो ये बन गया हमारा रिसीवर। अब बनाएंगे जर्नल। तो जर्नल बनाने के लिए CRT JRN लिखना है, F4 करना है, और यहाँ पे जर्नल का नेम आ जाएगा J1, और लाइब्रेरी है शर्मित 1। यहाँ पे रिसीवर में आएगा R1 और शर्मित 1। ठीक है, इतना करके आपको एंटर करना है। तो ये आपका जर्नल भी बन गया, रिसीवर बन गया, उसको हमने अटैच कर दिया जर्नल में, और जर्नल भी बन गया। अब हम इसकी जर्नलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है STR JRN PF, और इस पर F4 लेना है, STR JRN PF, इस पर F4 लेना है। यहाँ पे फाइल का नेम देना है, तो मेरा फाइल का नेम है कस्टमर्स वन, लाइब्रेरी है शर्मित 1, और एंटर करना है। और यहाँ पे जर्नल का नेम देंगे जो हमने बनाया अभी J1, जो है लाइब्रेरी शर्मित 1 में। नॉट अथराइज्ड, ओके, लाइब्रेरी नेम चेक करेंगे, यहाँ पे है शर्मित 1। तो ये क्रिएट हो गया, इसकी जर्नलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे ऑर्डर्स फाइल के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे को जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हो गया ऑर्डर फाइल की जर्नलिंग स्टार्ट, दोनों फाइल पे जर्नलिंग हो गई। अब हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख सकते हैं।
तो उसके लिए पहले हमारे को कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपनी प्रीवियस क्वेरीज का रीयूज़ करूँगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करें इंसर्ट इनटू शर्मित 1 स्लैश ऑर्डर्स 1 वैल्यू 1 ऑर्डर 1। ये ऑर्डर टेबल का है, उससे पहले हमारे को कस्टमर टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो ये वाली क्वेरी मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी हमने जैसे देखा कि हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 999 सेट की है, तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट टेबल में एक रिकॉर्ड 999 से हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही इंसर्ट करेंगे और इसको मैं दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि अगर पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू फाइल में नहीं होगी तो फिर वो आपको इंसर्ट नहीं करने देगा। पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑर्डर कस्टमर टेबल में, तभी वो हमारे को अलाउ करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। तो ये वाली वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी 999 डिफ़ॉल्ट। ओके, अब हम करते हैं कुछ वैलिड कस्टमर की आईडीज़, जैसे हो गया 1 और यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर 1। ठीक है, ये फर्स्ट कस्टमर हो गया, फिर ऐसे ही डाल देंगे सेकंड कस्टमर के लिए और ऐसे ही डाल देंगे थर्ड कस्टमर के लिए। 3 रिकॉर्ड की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अब हम कर देते हैं ऑर्डर्स टेबल में और फिर उसके बाद में डेटा को चेक करेंगे। तो ऑर्डर्स टेबल के लिए मैं रीयूज़ करूँगा क्वेरी जो भी मैंने यहाँ पे पहले यूज़ की हुई है। ये वाला क्वेरी हम रिट्रीव कर लेते हैं और यहाँ से हम करते हैं पहला 1, यहाँ ORD 1 और यहाँ भी 1। तो ये इंसर्ट हो गया। वैसे ही हम सेकंड और थर्ड के लिए भी इंसर्ट करेंगे। ये सेकंड का हो गया और अब आएगा थर्ड का। अब दोनों के लिए डेटा चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1। तो इसका डेटा आ गया। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बाकी 3 रिकॉर्ड हमने कस्टमर के लिए रखे हैं। वैसे ही ऑर्डर्स 1 में चेक करेंगे तो वहाँ पे हमने रिकॉर्ड वैल्यू ही डाली है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे डालने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड कस्टमर आईडी है वो पेरेंट टेबल से रिमूव करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इस जगह पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। पहले क्या होता था, पूरी रो डिलीट हो जाती थी ऑन डिलीट कैस्केड में, ऑन डिलीट सेट नल में ये इसको नल कर देता। अब की बार ये यहाँ पे इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्वेरी रीयूज़ करूँगा डिलीट वाली, डिलीट फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश कस्टमर्स 1 वेयर कस्टमर आईडी 3। तो मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब हम चेक करेंगे डेटा। तो पहले देखते हैं कस्टमर्स में, यहाँ पे से डेटा डिलीट हो चुका है पेरेंट टेबल से। और अब देखते हैं ऑर्डर्स वाले फाइल से। तो ऑर्डर्स वाले फाइल में वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गया। ठीक है, 999। तो इस तरह से हम चाइल्ड टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जब भी हमारे को पेरेंट से कोई डेटा डिलीट करना है। अगर यही सेम क्वेरी मैं वापस से चलाऊँ सेकंड कस्टमर के लिए, तो उसके लिए भी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। तो अगर आप अब देखो यहाँ पे ऑर्डर्स में 2 जगह पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट कर सकते हैं जब आपके पास कोई डिपेंडेंसी हो चाइल्ड टेबल के ऊपर। तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है, पहले आपको टेबल क्रिएट करना है ऑन डिलीट सेट नल के साथ, ऑन डिलीट सेट डिफ़ॉल्ट के साथ में, और डिफ़ॉल्ट जो भी आप की यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था। तो इस तरह से आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है उस पर्टिकुलर कॉलम पे जिसको आप एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हो। इतना करने के बाद में टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर उस पर जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग के लिए पहले आपको जर्नल रिसीवर बनाना है, फिर जर्नल बनाना है, उस जर्नल में उस रिसीवर को अटैच करना है। जर्नल और रिसीवर दोनों रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आपको जर्नलिंग को स्टार्ट करनी है दोनों पीएफ पे, जो भी आपकी पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल है वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो भी एसक्यूएल के डिलीशन ऑपरेशंस हैं। ठीक है, और ये अगर आप मल्टीपल टेबल्स पे भी डिपेंडेंसी है आपकी तो वहाँ पे भी ये उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अभी तक हमने टोटल 3 सॉल्यूशन देखे इस चीज़ के कि कैसे हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।